रही बात मणिपुर की, आई एम द ओनली लेडी जिसने मणिपुर के लिए भी बोला। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि घटना बंगाल में हो तो चुप हो जाऊं, घटना राजस्थान में हो तो चुप हो जाऊं, पंजाब में हो तो चुप हो जाऊं, बिहार में हो तो चुप हो जाऊं। मणिपुर प्लीज शट अप, बीच में ना बोले। ओ जा शट अप, बीच में ना बोले। बीच में नहीं बोलिए आप, बीच में नहीं बोलिए आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, हम आप चुप हो जाए। आप चुपके से उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने इशारे करके बातें किए, जो तरीका उनका था वो एकदम वाहियात था। वो क्या बोले हैं उनको खुद भी समझ में नहीं आया। किस नशे में, चिलम के नशे में बोल रहे थे सबको पता है, कौन नहीं जानता है। यहाँ पे शराबबंदी का ढोंग करते हैं आप खुलेआम। सोचिए कि वहां के जब वहां इतने ज्ञानी इनके मुख्यमंत्री मतलब कुछ भी बोलेंगे और आके माफी मांगेंगे, इतना गंदा। मैं एक चिकित्सक हूँ, आपको बता दूं, मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मेडिकल पीजी हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ बैठकर, क्योंकि हर विषय में मुझे पढ़ाना मेरा अधिकार है। मैं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए ना, 12वीं के क्लास, आप बीच में ना बोले। आप बीच क्लास में है कि नहीं? आप चुप हो जाए, आप बीच में नहीं बोले, चुप हो जाओ भाई। फिर पीछे बोल रहा है, मैं नहीं बोलूंगी फिर। मैडम एक करके आ रही है मैडम। नहीं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं नारी हूँ, मैं नारी के लिए बोलूंगी। चुप हो जाओ। आकाश जी आ रहे हैं हम आपके पास। आकार है चीनी मिल पे बिना जवाब लिए हम वहाँ से नहीं आएंगे। चीनी मिल पे आपसे मेरा वादा रहा, चीनी मिल पे जवाब लेके आएंगे। चीनी मिल का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम शुभम उपाध्याय हुआ और आप लाइव एक्सपोज देखना शुरू कर चुके हैं। जब भी बिहार की चर्चा होती है तो हमारे जैसे लोग और आम जनता जैसे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आखिर उस ठगा हुआ महसूस होने का कारण केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी है या बिहार में जो 18 साल से राज कर रहे हैं नीतीश कुमार वो है। इसके लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि डॉक्टर हेना चंद्रा बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष है, और यहाँ अजय पटेल है, जदयू के नेता है। उसके बाद जनमेजय पटेल है जो कि जदयू से नेता है। फिर आकाश सिंह है जो कि जाप के छात्र परिषद के नेता है। फिर नगेंद्र यादव है जो आरजेडी से है। विनोद चौधरी है जो जेडीयू से है। तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं इस बात के लिए आखिर में जो बिहार की स्थिति विगत 32 वर्षों से सत्ता में बैठे जेडीयू और आरजेडी कर रही है उसका जिम्मेवार कौन है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी भी आते हैं जब मोतिहारी के चीनी मिल में तो बोलते हैं कि जब भी का चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। तो सवाल सभी तमाम पैनलिस्ट से होगा कि आखिर जो बिहार की स्थिति हुई है बर्बाद उसका जिम्मेवार कौन है। तो आइए हेना चंद्रा से शुरू करते हैं कि आखिर जो बिहार दिन प्रतिदिन उसका जिम्मेवार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब विधानसभा में जाते हैं तो महिलाओं के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो किस राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। तो हेना चंद्रा जी से सवाल रहेगा कि जो नीतीश कुमार विधानसभा में बैठ के इतनी अच्छी टिप्पणी की है महिला के ऊपर, हम तो महिला के ऊपर ही कहेंगे क्योंकि उन्होंने महिला के ऊपर भी ज्ञान दिया। ज्ञान तो नरेंद्र मोदी भी दिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहे थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन ज्ञान नीतीश जी भी दिए। तो दोनों में अंतर क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ जो भी पब्लिक खड़ी है या जो भी देखेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज के इस सेशन को, सभी को और तमाम प्रदेशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। एक शब्द में कहूँगी कि वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि इतना गंदा, इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक महिला के लिए करते हैं। वो दिन भूल गए जब महिलाएं बढ़ चढ़कर उनको वोट किया करती थी। उनको शर्म नहीं आया? इतना गिरा हुआ हरकत, ऐसी मानसिकता, इतनी ओछी, इतना नीच मानसिकता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का होगा। ऐसे नेता का तो समस्त नारी जाति को बहिष्कार करना चाहिए। जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि इतना गंदा इस तरह से एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य भी ना बोले जितना गंदा वो एक इतने बड़े 12-13 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के 18 वर्षों से बैठे माननीय मुख्यमंत्री, और वैसा शब्द उनके जुबान से इतना गंदा प्रतीत हुआ। वो भूल गए उनके बगल में उनके लालू यादव के पुत्र बैठे, उनकी माता श्री, कई विधायिकाएं, कई एमएलसीज, कई महिलाएं, समस्त नारी जाति का अपमान करने का काम नीतीश कुमार, और सिर्फ नारी ना कहना, वो तो सबका अपमान करते हैं। जेडीयू के आप प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल लेते हैं।
मैडम बोल रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार को शराबबंदी के समय में, जब शराब बंद किए थे नीतीश कुमार, उस समय महिलाएं उनको चढ़ के वोट की थी कि नीतीश जी हमारी घर बचा लिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब विधानसभा में बैठते हैं तो इतनी ओछी टिप्पणी कर देते हैं। नरेंद्र मोदी भी दिए थे इस पे ज्ञान, लेकिन उनका एक वाक्य था कि हम दो हमारे दो, लेकिन नीतीश कुमार भी दिए तो बदनाम क्यों? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद, और एक बात मैं मैडम को याद दिलाना चाहते हैं और आपको भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के जैसे जो बात कर रहे हैं, कम से हमने बीजेपी के प्रवक्ता अगर सच्चाई बता दिया, हमने बोला आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? हमने बोला ना, हम तो बोले ना कि जब मोतिहारी में नरेंद्र मोदी आते हैं, वही वाली बात आप कैसे एलिगेशन लगा? आप बोलिए, हम बोल रहे हैं ना, बताइए। जब हमको बोलने का मौका दे रहे हैं हमको दीजिए। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कैसे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते मिल हैं? का सवाल उठाया और चीनी मिल का ओछी राजनीति पर चले गए। क्या ओछी राजनीति? हमने मैडम से सवाल होगा, नरेंद्र मोदी चीनी मिल का चाय पीने का वादा करते हैं लेकिन नहीं पीते। सवाल कहने किए, मैडम से सवाल करना चाहिए ना। किया है ना, कहाँ किया? आप चले गए नीतीश कुमार पर। आप एक ही बार में सारा सवाल सुनना चाहते हैं? सारा सवाल एक ही बार में करते हैं हम। आप जवाब दीजिए, जवाब से बचिए मत। जवाब हम दे रहे हैं ना, जवाब लीजिए। सबसे पहले मैं मैडम को याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, महिला सशक्तिकरण पर काम किया है। उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। और यही नरेंद्र मोदी, मैडम याद करिएगा, यही नरेंद्र मोदी जब अपने उस समय उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, क्या यह नरेंद्र मोदी दिवालिया नहीं हुए थे? पागल नहीं हुए थे? वो कौन सी नशा में सवार थे? ये हमको बता दीजिए। और नीतीश कुमार जब मैडम पढ़ के डॉक्टर भी है, मैडम को डॉक्टर की उपाधि है। मैडम आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो सेक्स पर जो उन्होंने ज्ञान दिया, अभी आपने उन्होंने पागल कर दिया। हमको तो लगता है कि आप पागल हैं कि आप डॉक्टर बनने के पहले क्या वह शब्द नहीं पढ़ा? आपने बायोलॉजी का ज्ञान नहीं लिया? अगर लिया है, उन्होंने तो आपको समझाने का काम किया है ना। नहीं, आप पहले हमको बोलने दीजिए ना, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बुलवाइए। तो पहले ओछी राजनीति का, दिवालियापन का जो बात है, तो यह बात समझ लीजिए कि यह देश का प्रधानमंत्री जो है वह बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, और भारत जलाओ पार्टी भी उनका नाम है, समझ लीजिए। और जो बात मैंने कहा, आपको मैंने बार बार कहा कि आपकी चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, आपकी चर्चा बेरोजगार। उन्होंने अगर ओछी बात बोली है और महिलाओं की सम्मान बढ़ाने का काम किया है, ओछी बात बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। जब उन्होंने महिलाओं की सम्मान बढ़ाया है, अगर ओछी बात लगा और उन्होंने कहा, सदन में आके कहा कि मेरे किसी बात से किसी को अगर दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफी हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी बेशर्म महिलाओं से, किसी बेटी से माफी मांगने का काम नहीं किया। 1.5 अरब जनसंख्या को वो उन्होंने जो है कि अपने मैडम से सवाल सोचिए कि वहाँ के जब वहाँ इतने ज्ञानी इनके मुख्यमंत्री, मतलब कुछ भी बोलेंगे और आके माफी मांगेंगे, इतना गंदा। मैं एक चिकित्सक हूँ, आपको बता दूं, मैं मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मेडिकल पीजी हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ बैठकर, क्योंकि हर विषय में मुझे पढ़ाना मेरा अधिकार है। मैं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए ना, 12वीं के क्लास, आप बीच में ना बोले, आप बीच क्लास में है कि नहीं? आप चुप हो जाए, आप बीच में नहीं बोले। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। आप लोग चिल्ला के महिलाओं का अपमान भरी सदन में कर रहे हैं और कोई महिला कमजोर नहीं है। आप क्या समझते हैं यहाँ सिर्फ पुरुष खड़े हैं तो क्या इस महिला की आवाज को आप दबा देंगे? नहीं मैडम, चुप रहिए आप चुप हो जाए कम से कम। इतना गंदा भाषा का प्रयोग जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने किया है, वो कुछ भी बोलेंगे। भाषा की गरिमा, शब्दों की मर्यादा का क्या होता है? आप कुछ भी बोलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बोला है, जिस तरीके से उन्होंने इशारे करके बातें किए, जो तरीका उनका था वो एकदम वाहियात था। वो क्या बोले हैं उनको खुद भी समझ में नहीं आया।
किस नशे में, चिलम के नशे में बोल रहे थे, सबको पता है, कौन नहीं जानता है। यहाँ पे शराबबंदी का ढोंग करते हैं आप खुलेआम। अरे जब 2005 में सत्ता लालू जी ने छोड़ी और जब ये आए उस वक्त कितने शराब के ठेके हुआ करते थे, 900, लेकिन 2016 का रिपोर्ट बताता है 11,000 से ज्यादा शराब के ठेके हैं। पहले तो खरीदना नीतीश जी बंद किए ना, फिर तो नीतीश जी बंद किए, सब विफल है, सब विफल है। अफसरशाही इतना ज्यादा है कि हर क्राइम को ताक पे रख के सिर्फ शराब के ऊपर बातें हो रही है, लेकिन कहीं मेरी बात को सुनिए, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को कुछ भी बोले और फिर माफी मांगे, इस तरह नहीं। सदन आपको पढ़ाने के लिए नहीं बना, सदन पॉलिसी मेकिंग के लिए बना है, सदन डिसीजन मेकिंग के लिए बना है। वहां जनता के प्रॉब्लम्स को उस पटल पर रखा जाता है। आप बैठ के सेक्स पर ज्ञान नहीं दे सकते हैं वहां पर। ये सदन इस काम के लिए नहीं बना है, उसके लिए टीचर्स हैं, साइंस के टीचर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग किस लिए हैं? सारा इलाज आप खुद कर ले, ये क्या तरीका होता है? हर किसी के लिए जगह बना हुआ है, आप कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल हमारे साथ होता है तो इनसे बात करेंगे कि इनकी पार्टी तो सत्ता में नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी काफी ग्राउंड पे काम करती है, लेकिन इनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है। क्या लगता है कि सब पे चर्चा होना चाहिए, या बेरोजगारी पे चर्चा होना चाहिए, महंगाई पे चर्चा होना चाहिए, रोजगार पे चर्चा होना चाहिए, या फिर इस पे चर्चा होना चाहिए? देखिए, फालतू बातों में डिस्कशन करने से की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कीमती है, इस समय का जाया न करते हुए बेहतर चीज़ों पर चर्चा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्या बोले? मुख्यमंत्री जी के बयान को सही मानते हैं आप? बिल्कुल हम नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप सुनिए हमको दूसरा लोग मत समझिए, हम फालतू बात नहीं करते। हमारा कुछ सवाल होगा, बस उसको सुनिए, हम जवाब चाहेंगे कि वो दे देंगे हमको। सीधा सा बात है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात बोले, निश्चित रूप से गलत है, वो बोले उस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। वो चीज़ों को पर्दे में रखकर भी बोल सकते थे। दूसरी चीज़ है, अगर उनको लगा कि हमारी बात गलत है तो वो माफ़ी मांग लिए, डिसीजन वहीं पे मामला ये खत्म हो जाना चाहिए। अमित शाह भी थे जिन्होंने खुले मन से कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अमित शाह इस्तीफा दिया? जो आज लोग मांग रहे हैं इस्तीफा नीतीश कुमार से, अमित शाह से पहले इस्तीफा मांगिए, फिर नीतीश कुमार से मांगिए इस्तीफा। दूसरा, हमारी 2-3 सवाल है। अमित शाह के बेटा का एक कंपनी है जो 2014 में शुरू हुआ, वह कंपनी उस समय 67 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत हुआ। अभी उस कंपनी का टर्नओवर है 2023 के अगस्त में उन्होंने दिखाया है अपना टर्नओवर, उस कंपनी का टर्नओवर 674 करोड़ है। तो क्या ईडी सीबीआई जो विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए बार बार परेशान कर रही है, तो क्या ईडी सीबीआई को अमित शाह का बेटा नहीं दिख रहा है? उसकी कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, भाई ये कौन सा विकास है? ये तो इस तरीके का डेवलपमेंट अब तो नरेंद्र मोदी बता सकते हैं, नहीं तो अमित शाह बता सकते हैं, नहीं तो ईडी इसका जवाब दे दे। दूसरा, नरेंद्र मोदी, आपने सवाल किया बड़ी अच्छा, मैं अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी यही आए थे मोतिहारी चुनाव में 2014 में, तो कहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम जब भी दोबारा आएंगे यहाँ चीनी मिल के चाय पी करके जाएंगे। क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का? मोतिहारी के लोगों के लाख संघर्ष करने के बाद, मैडम जानती होगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। क्या हाल है केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज? 7 सालों से उसका अस्थायी कैंपस। जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वो नेता है जो नेता है? राष्ट्रपति जी आई थी उनके समय जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाया था, वही नाम बताइए कौन नेता? जो नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना पार्टी का कार्यालय बनाना चाहता था। 7 वर्षों से केंद्रीय नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? नाम बताइए ना, कौन ऐसा नेता है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना पार्टी का कार्यालय बना रहा है? चंपारण का प्रतिनिधित्व जो नेता करता है, आप उससे पूछिए। दूसरा, मैडम से चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप बातों को संक्षिप्त में रखें, और भी पैनलिस्ट हैं तो 1-2 सवाल सही रहेगा। मोदी जब महाराष्ट्र गए थे तो बोले थे कि अजीत पवार बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसका जगह जेल में होना चाहिए। क्या अब अभी अजीत पवार बीजेपी के साथ गया तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, उसकी जगह जो उन्होंने जेल में कहा था जेल में भेजेंगे? ये सवाल मेरा मैडम से होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय का हाल इस तरीके से क्यों बना है, उसका जिम्मेवार कौन है, इसका भी जवाब मैडम देगी। 17 सालों से 1 सालों से सत्ता का परिवर्तन हुआ है बिहार में। 17 सालों से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार थी, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो दोनों दल के लोग हैं। हम दोनों दल के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं, मोतिहारी चीनी मिल क्यों चालू नहीं हुआ जो लोग सत्ता में थे? अच्छा, यहाँ पे नगेंद्र यादव जी, इनसे भी बात करेंगे कि क्या जो मैडम बोल रही हैं या फिर अजय जी बोल रहे हैं या आकाश जी बोल रहे हैं, आप इन लोगों की बातों से कितना सहमत है? क्या चर्चा विधानसभा में जो हो रहा है उस पर होना चाहिए, या फिर रोजगार पे चर्चा होना चाहिए, या फिर किसी और चीज़ पे चर्चा होना चाहिए, या इनके कहने के अनुसार अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगे तो नीतीश कुमार भी क्यों मांगे, वो इस्तीफा नहीं दिए तो नीतीश कुमार क्यों दें? तो इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बोली हैं कि महिला का सम्मान यहाँ पर नहीं होता है, तो
मैडम की अपना सोच है, क्योंकि हम लोग तो नारी को इतना ना सम्मान देते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पहले यहाँ पे नारी को सम्मान देने की बात नहीं हो रही है, नीतीश जी के ऊपर चर्चा हो रही है। नीतीश जी जो बोले ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से खुलेआम ज्ञान देना विधानसभा में बैठ के और इस तरह का उचित टिप्पणी ही कर सकते हैं, तो आप इससे कितना सहमत हैं? आप क्या किसी को इस तरह का ज्ञान देना होगा तो भरी सभा में बैठा के देंगे आप ज्ञान? देखिए, हम लोग मुद्दा की बात करते हैं, बिल्कुल हम लोग रोजगार की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना सम्मान की बात करते हैं। तो हमारा जो सरकार है, आज आप लोग देख रहे हैं जितने भी युवा हैं उन लोगों को लगातार रोजगार हम लोग दे रहे हैं, लगातार नौकरी दे रहे हैं। हमारी सरकार जुमला की सरकार नहीं है, हमारी सरकार गारंटी करती है रोजगार की और नौकरी की। अभी आपको 1.25 लाख से ऊपर का नौकरी मिला है, आप गवाह हैं, और रोजगार लगातार सृजन किया जा रहा है, वो भी आप लोग गवाह हैं, ठीक है। तो हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। रोजगार में एक जनता का भी सवाल है, जनता से भी सवाल लेंगे, लेकिन एक जनता की तरफ से ही सवाल है कि क्या बिहार के स्टेट का नौकरी होता है उसमें डोमिसाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, डोमिसाइल हर किसी का अधिकार बराबर है, ठीक है। यहाँ स्टेट कहाँ देता है महाराज बिहार के लोगों को नौकरी? जो आप इसमें बिहार की नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में दूसरे किसी को के लिए नोटिफिकेशन जब निकलता है तो सबका डोमिसाइल मतलब समझते हैं? डोमिसाइल क्या होता है? आप ही हमको समझाइए। आपसे पूछ रहे, बताइए ना। आपको लग रहा है आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं, माने आपको कहने का मतलब है कि दूसरे स्टेट को क्यों दिया जा रहा है? नहीं ना, दूसरे स्टेट का होता है लेकिन वैकेंट होता है, लेकिन जो आप ओपन कर दिए किसी भी राज्य का कोई आए और बिहार के जनता जो बिहार की छात्र है वो कूट के मर रहे हैं, कोई और आके नौकरी ले जा रहा है, तो कहाँ तक? ये बताइए कि ये हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं, और भारत की जनता एक दूसरे में अपना भाईचारा है, तो आज आप बांट दे रहे हैं बिहार, कल बांट दे रहे हैं यूपी, कल बांट दे रहे हैं। संविधान नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक ना? आइए जनता की सवाल लेते हैं, जनता के, क्योंकि ये जनता का इशू है और जनता से सवाल लेंगे। किसी का कोई सवाल होगा तो बताए। अपने पैनलिस्ट में सभी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछें किसी का कोई सवाल है? सवाल है किसी का कोई? जनता का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। चाचा पता है नीतीश जी कुछ बोले थे? पता है किसी को? पता है नीतीश जी विधानसभा में कुछ बोले थे? पता है? हाँ बोले थे, बट उनका बोलने मतलब समझाने का तरीका था जो गलत था। मतलब बात सही बोल रहे हैं, समझाने का तरीका गलत था। तो वही बात अगर इंग्लिश में बोल देते तो कितने लोग को समझ में आता? तो बिहार में तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? तो वही बोल रहे हैं ना, उनका समझाने का अगर समझा रहे थे उसी को अगर अब थोड़ा बहुत भाषा में समझा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। आप किस क्लास में? अभी BCA कर रहे हैं। BCA कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जॉब का अपॉर्चुनिटी कितना है? जॉब मिलेगा? या आप मतलब पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बिहार में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे बिहार में जॉब का मतलब अगर जितना सीटें अभी जैसे निकल रही है, अगर मान लिया 10,000 सीट निकलता है, उसमें कितने लोग फॉर्म डालते हैं? कम से कम 10 लाख लोग डालते हैं। 10,000 में तो कम से कम 10 लाख डालिए। और जो 10,000 सीट आती है, 10,000 सीट आती है उसमें से तो अधिकतर सीट पहले से बुक रहता है। किस चीज का बुक रहता है? सब नेता लोग बुक करके रखते हैं। नेता लोग बुक कर लेते हैं पर पहले ही कहने का मतलब है जो सब कितने छात्र पढ़े हुए हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, देख रहे जॉब कर रहे हैं बिहार पुलिस में। कितने दिन पहले की बात है? बहुत दिन पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। अच्छा, जेडीयू के प्रवक्ता है जय पटेल जी, सवाल ले लेते हैं। छात्र की तरफ से सवाल है कि जो जितना सीट आता है जॉब का वो सब सीट बिक जाता है। उनके साथ पढ़ने वाले छात्र जो मतलब नहीं थे अच्छे पढ़ने में, आपके भी क्लास में होंगे, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, तो उनका जॉब नहीं हुआ। उनके जो पढ़ने वाले साथ के थे वो मतलब नहीं पढ़ते थे, अच्छा उनका जॉब हो गया। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? सीट बिकता है जी? कई सीटों बिकता है। यहाँ BPSC से एग्जाम लिया जाता है और BPSC से एग्जाम लेकर के पास करता है। आप उनसे पूछिए ना, जो बच्चे हैं उनसे कभी पूछ लिए केंद्र की सरकारें भी क्या आपको नौकरी दी है? केंद्र की सरकारें भी क्या 2 करोड़ जो रोजगार देने के बात किया था, क्या मिला? 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ दीजिए, अगर 2 लाख भी करवा दिया वो केंद्र में बैठी हुई सरकार, निकम्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने की बात है। इस बार तो भाजपा की विदाई तय है। लेकिन दूसरी बात है कि कभी भाजपा के प्रवक्ताओं से भी पूछ लिया कीजिए ना कि 2 करोड़ जब मोदी जी बोले थे, जुमला जो कहे थे, वह जुमला में क्या हुआ? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? अगर मिला है तो बता दीजिए। हमने तो कहा, हमारी सरकारें बोली, माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब उन्होंने बोला, गांधी मैदान से जब भाषण किए तो अदा कर रहे हैं।
लोगों को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ईबीसी को देखिए, आपको बोले थे कि ईबीसी वर्ग के हैं, दलित के वर्ग के हैं, महादलित के वर्ग के हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है उनको रोजगार के लिए 10 लाख रुपया का आप प्रावधान है, जिसमें 5 लाख रुपया स्वयं सरकार माफ कर दे रही है। 5 लाख को 22 किस्त आपको देना है। ये सारे सरकारें हमारी कर रही है। कभी भाजपा से भी सवाल होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए ना। मैडम इनका सवाल है कि 2 करोड़ इनका सारा सवाल मैंने सुन लिया। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सवाल के साथ ही आपसे सवाल ही कर रहे हैं, किसी सवाल का जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। जब इनसे जदयू की बात करेंगे तो सीधे भाजपा पे आके अटक जा रहे हैं, क्योंकि इनसे कुछ बोला जा नहीं रहा है। इनको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, धरातल की बातें तो कर नहीं पाते हैं। आज का न्यूज है, जमुई में देखिए खनन माफियाओं ने दरोगा का हत्या कर दिया। अभी मैं गया शहर से ही आती हूँ, अभी गया के बेलागंज में दुकानदार को 3 बाइक अपराधियों ने मार डाला। जमुई का कहानी अभी मैंने आपको बताया, बेलागंज में वैसे ही हुआ। ठेकेदार की हत्या हो रही है, पत्रकार रुक जाइए, चुप हो जाएं, बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोलिए, चुप रहिए आप शांत हो जाएं। बालू माफिया माफियागिरी चरम पर, हत्या चरम पर, लूट चरम पर, बलात्कार चरम पर, बच्चों की किडनैपिंग चरम पर, सरेआम तमंचे पे डिस्को होता है इनके राज में, और ये बात करते हैं नौकरी मिल रही है। स्थिति क्या है आप देख रहे हैं, जलाया जा रहा है पूरे बिहार को। हमारा बिहार जल रहा है। हमें नहीं पता कि हमारा बेटा घर से बाहर निकलेगा, वो लौटेगा कि नहीं, क्योंकि गुंडा राज रिटर्न हो चुका है, जंगल राज रिटर्न हो चुका है। ये क्या बात करते हैं, अरे लाठियां खाई है भाजपा के नेताओं ने, एक की मृत्यु हुई है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है शिक्षकों के लिए। क्या बात करते हैं आप। मैं पहली महिला थी जो सबसे पहले मैं लाइव आकर के शिक्षकों के पक्ष में बोली थी। आप क्या बात करते हैं, जब उतना ज्यादा उन लोगों के लिए प्रदर्शन भाजपा वालों ने किया, और हमेशा से लड़ाई लड़ा हम लोगों ने। जंगल राज 1990 का दशक हम लोगों ने देखा है। जंगल राज का नाम चेंज हो चुका है, अब जॉब मिलने के बाद जंगल राज मंगल राज हो चुका है। मंगल राज नहीं है, कोई मंगल राज नहीं है। अभी सहरसा की कहानी देखिए, जिस तरह हमारे जो हैं ठेकेदार हमारे पिपरा के, अभी एक कुशवाहा समाज का नेता, और आप दलित का क्या बात करते हैं। सरेआम विधानसभा में खड़े होकर दलितों का किस तरह से बेइज्जत करने का काम किया है। जीतन राम मांझी को कुछ भी बोले, ओ जा आप शांत हो जाए। मैंने क्या करवाए थे, बीच रास्ते में उनका फोटो फेंकवा दिए थे, बीच में ना बोले, रास्ते में उनका फोटो फेंकवा दिए थे, बीच में ना बोले आप, बीच में ना बोले। दलित का सम्मान के पास नहीं आपका महिला सम्मान से पूछ लीजिए, आपका कहां फेंका गया था। आप चुप हो जाए, आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। महिला सम्मान दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। महिला सम्मान सबको दिख रहा है, दलित सम्मान सबको दिख रहा है। कितना सम्मान दलितों का हो रहा है सबको दिख रहा है, ठीक है। आज देखिए, अरे दलित हो चाहे यादव हो, किसी का सम्मान नहीं हो रहा। 21,000 से ज्यादा की संख्या में यादव समाज आज भाजपा की सदस्यता ले रहे। जाकर देखिए, सबको ठगने का काम किया है। एनडीए गठबंधन के नाम पर वोट लिया और जाकर के अपने बड़े भाई के गोद में बैठ गए। क्या बात करते हैं मैडम देखिए, मैडम सवाल से आप नहीं बच सकती है। सवाल है कि जब मोतिहारी में आए थे तो वादा करके गए थे कि जब भी हम मोतिहारी में दोबारा आएंगे तो यहाँ का चीनी मिल का चीनी का चाय पी के जाएंगे, और 2 थे। लेकिन ये कहाँ है, हम 2 करोड़ रोजगार की बात साइड में रखते हैं। चीनी में आप चंपारण से नरेंद्र मोदी जब आए थे उस समय भी आप भाषण सुनी होंगी, आप अभी चंपारण में रह रही हैं, तो चीनी मिल आखिर में कहाँ है। कब तक यहाँ के मजदूर चीनी मिल के लिए आहुति देते रहेंगे। मैं किसी सवाल से नहीं भागती, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं दिन को दिन और रात को रात कह पाती हूँ। और यही चीनी मिल मैंने एक बार नहीं, मेरे 1000 वीडियो आए हैं जिसमें मैंने चीनी मिल के बारे में बोला है। आप लोग निकाल के देखें सोशल मीडिया में मेरे वीडियोस बहुत। अरे शांत रहे आप, बीच में क्यों बोलते हो भाई, चुप हो जाओ। आपके पास आएंगे आकाश जी, आपके पास आएंगे। मैडम से हम जवाब ले रहे ना, आपका सब नहीं, हम मैडम से जवाब ले रहे हैं, आप बीच में ना बोले। मैडम से हम जवाब ले रहे हैं, मैडम से। हाँ तो बिल्कुल चुप हो जाओ भाई, अरे भाई मेरे चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूँ। देखो छोटे भाई की तरह हो, शांत हो जाओ। हम लोग सम्मान सबका करते हैं, इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ छोटे भाई हो, चुप हो जाओ। नरेंद्र मोदी की बात करते हो, नरेंद्र मोदी की काम गिनाने लगेंगे तो शाम हो जाएगा भाई मेरे। और चुप हो जाओ, 5 छोड़ तो 50 गिनवाएंगे। आगे इधर आए आप, इधर आए, चिल्लाएंगे लोग। नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा जवाब लीजिए, तो जवाब लीजिए एकदम।
लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, ये लोग जवाब सुनेंगे ही नहीं, ये लोग जवाब नहीं सुनेंगे, क्योंकि जवाब जब देंगे तो इन लोगों से सवाल होगा, और ये लोग तो कहीं है ही नहीं। स्थिति यही। अरे आप क्या कीजिएगा, आप रहिए अपने जगह, मैं हर जगह, इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के काम गिनाए, मैं चीनी मिल पर भी मैं हर जगह पे आऊंगी, मैं हर जगह पे आऊंगी। मैं जब मोदी जी का नाम आ गया तो पहले मैं वहीं आऊंगी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सब कुछ एक तरफ, हमारे नरेंद्र मोदी एक तरफ। मैं बता रही हूँ नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया हमारे देश के लिए। अरे जब सबसे पहले नारी शक्ति पर ही आते हैं, क्या कुछ नहीं किया। उजाला योजना से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके, गैस कनेक्शन से लेके, सम्मान देने। अरे चुप हो जाओ भाई, फिर पीछे बोल रहा है, मैं नहीं बोलूंगी फिर। मैडम एक एक करके आ रही है मैडम। नहीं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं नारी हूँ, मैं नारी के लिए बोलूंगी। अरे चुप हो जाओ। आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी आ रहे हैं हम आपके पास, आकार है। चीनी मिल पे, चीनी मिल पे बिना जवाब लिए हम वहाँ से नहीं आएंगे। चीनी मिल पे आपसे मेरा वादा रहा, चीनी मिल पे जवाब लेके आएंगे। चीनी मिल का जवाब, चीनी मिल का जवाब, चीनी मिल पे जवाब दीजिए। मैं गिनाऊंगी, ये बोले हैं जदयू वालों ने बोला है 5 काम, मैं 50 गिनाऊंगी, आपको सुनना पड़ेगा। मैं सारे योजनाओं के तहत हर किसी के घर में गैस कनेक्शन, अरे महिलाओं के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है, सबके घर में गैस कनेक्शन। आप शांत हो जाएं। उसके बाद शौचालय भी हर घर को दिया, आवास योजना दिया, क्या 370 हटाया, 370 हटाया। 490 सालों से भव्य राम मंदिर का निर्माण, आप लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, 22 जनवरी सुन लीजिए तारीख, 22 जनवरी को मंदिर भी। क्या बात करते हैं आप? नहीं मैडम, जनता के सवाल क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे मैडम? तो बोल रहे है कि चीनी मिल मोदी जी आए थे तो कहे थे कि हम आएंगे तो चीनी मिल चला कर उसका चाय पीकर हम जाएंगे यहाँ से, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा बात है कि गैस सिलेंडर कह दिया उजाला में इतना मिलेगा, किसी को भराने का पैसा नहीं है, बताइए 1000 तो कैसा भराएगा? दूसरा क्या है, क्या हुआ? मैडम के बात से कितना समय था? मैडम बोल रही है कि राम मंदिर नरेंद्र मोदी के सरकार में बना, उज्ज्वला कनेक्शन हुआ, और चीनी मिल के पे अभी मैडम जवाब नहीं दे रही है। तो क्या मंदिर और बीजेपी जो है सो लोगों को बलगरा रही है। राम मंदिर पे, राम मंदिर हिंदू मुस्लिम उसका काम है बीजेपी का। हाँ, विकास कोई नहीं हो रहा है। बोले थे जब मोदी जो 15 लाख रुपया आएगा, आया क्या? रोजगार मिलेगा, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिला है इस सरकार में, नीतीश सरकार में। नीतीश सरकार ने जो सरकार में कि तेजस्वी जी के साथ आए, तेजस्वी जी के साथ में तेजस्वी जी का एजेंडा था कि युवाओं को रोजगार, ने उसको धरातल पर उतारा और युवाओं को नौकरी मिला। अभी देखिए 1 लाख से ऊपर नौकरी मिला, 1,20,000 कुछ करके है। हाँ 24,000 है। तो ये सब चीज होना चाहिए देश में, विकास को रोजगार, और खाली जुमलाबाजी बोलने से थोड़े, एकदम जुमलाबाजी की सरकार है, जुमले की सरकार है, लोगों को बरगलाने की सरकार है। यही देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और लोगों का कोई सवाल है? और लोगों का कोई सवाल है? हाँ, दास, हाँ, किससे सवाल है? जदयू, बीजेपी से सवाल है। बीजेपी से सवाल जी, कह रहे हैं डॉक्टर हेना चंद्रा से हमारा अनुरोध है कि अपने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा जाए, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि इस देश के अंतर्गत जितने भी 10 जिलों का तत्व जो समुदाय का लोग है, उनका जो अनुसूचित जाति में नीतीश कुमार मैंने तत्व से विलय करके 5 समुदाय में जब उसको अनुसूचित में डाल दिए, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको अभी अनुसूचित जाति को नहीं मान्यता प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? और अति पिछड़ा में उनको रखा गया है। जब हमारे बच्चे जाते हैं और अति बनवाने सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उनको जो है सीओ साहब बोलते हैं कि आपको तो बिहार में अनुसूचित में रखा गया है, तो सेंट्रल में हम आपको क्या बना के दें? तो सेंट्रल में जब बच्चा बोल रहा है कि हमको अति पिछड़ा कहीं बना के दीजिए, तो बोलता है पदाधिकारी बोल रहा है कि नहीं, आपको तो बिहार में अनुसूचित में डाल दिया गया है, तो आपको फिर हम सेंट्रल में कैसे बना के देंगे? क्या ट्रेस है आपका? तो बताइए इस मामला को कैसे सोल्व कर रहे हैं आपके प्रधान? मैडम बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि बच्चों की नौकरी का सवाल हो जाता है यहाँ पे। अगर बच्चे कहीं जॉब, जाति हमारी आज से नहीं पूछी जा रही है। अगर नीतीश जी कहीं जाति जगत जनगणना करा है तो इसी सब का देन है, क्योंकि फॉर्म में जाति पूछा जाता है और बच्चों का भविष्य का सवाल हो जाता है। तो बहुत तकलीफ में लग रहे हैं चाचा, तो उनके सवाल का छोड़ा दबा। ये व्यक्तिगत तकलीफ मुझे दिख रहा है। अभी जो
लोग का तकलीफ है। मैं बता रही हूँ अभी जो जातिगत जनगणना जो बिहार में भी जो जनगणना कराई गई है वो पूरी तरह, मेरे पास तो कोई पूछने भी नहीं आया कि मैं किस जाति से आती हूँ। ये जो जात पात में बांट करके जिस तरह से बांटने का काम अभी करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है सामने। अरे आप शांत हो जाए भाई। तो फिर मुसलमानों को भी बांटे ना, उसमें भी कई समाज हैं, मुसलमानों में भी कई। देखिए सिर्फ मुस्लिम और यादव के बीच में बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगी। आपके पास भी आइए, यहाँ पे आइए, आपके पास भी आएंगे हम, आपके पास भी आएंगे, आपके पास आएंगे। आप इधर खड़ा रहिए, हम आपके पास आएंगे। मैडम इनके सवाल का जवाब क्योंकि बहुत तकलीफ में लग रहे हैं, और बच्चे की नौकरी की जहां सवाल आ जाती है तो सत्ता में बैठा कोई भी हो सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि अगर युवा कैसे होगी। देखिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं 9 वर्षों के कामों को हम लोग गिनाने बैठेंगे तो 90 दिन भी लग जाएंगे, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये भी इनका इनके सवाल हम दे रहे हैं। जातिगत जनगणना हर जगह हो रही है, यहाँ बिहार में भी हुआ है, लेकिन एकदम छलावा किया गया हर किसी के साथ। जातियों की जो जनगणना की गई है वो हिंदुओं को हो, वो देखिए हम लोगों की संख्या को भी कम किया गया है, यादवों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, मुसलमानों की संख्या को एक जगह 17% कर दिया गया। ये पूरी तरह से ठगने का काम पूरी जनता को किया जा रहा है। पहले आप बिहार सरकार से भी पूछे, उसके बाद केंद्र सरकार से भी सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सवाल नहीं करेंगे। हेलो प्रधानमंत्री जी का बात मेरा सुन लीजिए। सेंट्रल का जो मास्टर लोगों का है, मास्टर का कितना अनुदान स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? आप बताइए कितना देती है? आप बताइए। 60% देती है, ठीक है। 40% आपको राज्य सरकार देती है। उसमें कर्मी किसका है जी? मास्टर लोगों काउंट करके दिया है जाति का, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी ना किया है जी। तो आपके कहने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है उसको बंद कर दे। आपके कहने का मतलब यही है। जो कह रहे नहीं समझ रहे हैं, जाति को बता रहे हैं तो जाति गड़बड़ कर दिया गया है, तो जाति कैसे हम गड़बड़ मान लेंगे? नहीं, कभी नहीं, जाति गड़बड़ नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पे मुद्दा से लोग भटक रहा है। सवाल आप लोगों को बहुत टाइम दिए हैं और लोग भी पहले लिस्ट में खड़े हैं। सबसे सवाल होगा, जवाब भी आपसे सबसे सवाल होगा। आपका नाम क्या? जी। नीतीश जी के काम से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। नीतीश जी जो अभी विधानसभा में एक बयान दिए, हम सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से सीनियर लीडर हैं, उनको विधानसभा में बैठकर तुम ताम करना और बात की पार्टी है, हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, और उसी दलित की बात करके बात करना कहाँ तक सही है? तुम का भाषा गलत नहीं है। गलत नहीं है। ताम का भाषा गलत है। मतलब आपको हम तुम करके बात करें तो गलत है। बाहर चले जाइए, दिल्ली चल जाइए, यूपी चल जाइए, अदरवाइज एरिया में स्टेट में। अरे अपने समाज को कैसे भाषा जो है ना, बाहर में जब निकलिएगा तो वहाँ अच्छा लगता है, तुम यहाँ भी बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। तुम का भाषा गलत नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के जब मुख्यमंत्री हैं, पहले से आ रहे हैं बन के, तो जीतनराम मांझी को जब उन्होंने आगे बढ़ाकर इस राज्य का कमान संभालने का काम दिया, समझे, तो आगे बढ़े, तो वो लोग उनको पहचानना शुरू किया, जानना शुरू किया। इसके पहले बात तो कहने का मेरा मतलब है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो भी काम किया है युवाओं के लिए किया है, आरक्षण का जो भी काम करते हैं वही करते हैं। हमको तो दिख नहीं रहा है दूसरे लोगों का, भाजपा का कोई भी इसमें योगदान नहीं दिख रहा है। केवल राशन का बात फैलाते हैं और वोट लेकर वाला योजना से जो सिलेंडर मिला है उसमें 1000 रुपया लेते हैं, 1200 लेते हैं। कहाँ से गरीबों के पास पैसा आएगा कि खरीदेगा? बताइए हमको। उनसे पूछा देकर वोट लेने का काम करता है। जिस समय 300 रुपये सिलेंडर था, उस समय यही स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को चूड़ी बेचती थी। क्या स्मृति ईरानी जी नरेंद्र मोदी को चूड़ी भेजेगी? हम उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, मेरे किसी भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। हम मैडम से पूछना चाहते हैं, मैडम से आग्रह भी ये करेंगे कि मोतिहारी का जो रेड क्रॉस है वह व्याप्त भ्रष्टाचार में लीन है, मामला कोर्ट में चल रहा है, और इनके परिवार का भी उसमें वो वहाँ कार्यकारिणी के मेंबर है। तो क्या मैडम मोतिहारी पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। आप व्यक्तिगत मत जाइए, आप किसी पे व्यक्तिगत मत जाइए। दूसरा बात,
दूसरा बात कहते हैं कि तुम का बात आप किए कि बाहर में लोग तुम करके बोलता है तो अच्छा लगता है। तो सवाल अपने सरकार से भी कीजिएगा कि बाहर में यही मजदूर जाता है तो उसको 800 दिहाड़ी मिलता है और यहाँ पे काम करता है तो 400 क्यों? तो इस पे भी एक बार बात कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और बात रहा अब का बात कुछ और है, समझे? कुछ बात नहीं है, अगर तुम आपको अच्छा लगता है बाहर में जाके तो आपको 400 के बदले यहाँ पे 800 मिलना चाहिए। कैसे आप 800 नहीं लेंगे? आपको तुम सुनना अच्छा लगेगा बाहर में, यहाँ पे आप सुनना अच्छा नहीं लगेगा है? तो दूसरा बात कि जेडीयू के प्रवक्ता जी से सवाल है कि गोपाल मंडल का नाम आप सुने होंगे। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, इसके बाद हम इनके पास आएंगे। गोपाल मंडल का नाम आप सुने होंगे, कभी ट्रेन में चड्डी बनियान पे घूमते हैं तो कभी, अरे हम पूछ रहे हैं ना, हम इनसे ही सवाल करते हैं। गोपाल मंडल का नाम सुने होंगे आप, ट्रेन में कभी चड्डी बनियान पे घूमते हैं, कभी वो अस्पताल में जाते हैं तो पिस्टल लेके जाते हैं, उसके बाद आते हैं तो माफी मांग लेते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में 2 दिन पहले उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आपका तो पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तब बोलते हैं कि हम तो अब राइफल लेके चलते हैं, पिस्टल कौन सी चीज है? तो आपकी सरकार तो सुशासन की है जी, तो ये सब सुशासन में कुशासन कहाँ से आ रहा है? यदि गलत भाषा का प्रयोग किए हैं तो निश्चित रूप से कानून का राज है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चाहे वो किसी जाति पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो भी गलत करेगा उसके ऊपर इस कानून के राज में निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई समझौता नहीं। कहाँ होता है कार्रवाई जी? अभी तक पिस्टल का बात हुआ तो बस लाइसेंस कैंसिल हो गया। अगर कोई आम आदमी आप जाइए पिस्टल लेकर किसी अस्पताल में घुस जाइए, आपके ऊपर क्या कार्रवाई होता है? आप इसका सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। वो विधायक थे, बस उनका पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल हो गया, आज राइफल लेके घूमते हैं, क्या कार्रवाई होगा? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सवाल जेडीयू के आलोक जी है, इनसे भी रहेगा कि भागीरथी देवी का नाम सुने होंगे आप, बोलती हैं कि चिलम पी के नीतीश जी का दिमाग सनक गया है, चिलम छाप व्यक्ति हो गए हैं, गांजा का एकदम बुझिए जो उनके घर पे जाकिरा रहता है, गांजा पीते रहते हैं हरदम। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अब तो सच्चाई उन्हीं को पता होगा ना, भागीरथी देवी जी को, उनको तो पूछ लेना। अब मान लीजिए ब्रिजभूषण ठाकुर से, वो क्या लेके पीते हैं कि महिलाओं के साथ उस तरह करते हैं, उनसे पूछ लेने चाहिए। मणिपुर के महिलाओं से कि मणिपुर के महिलाओं में भाई वो वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी के जो हैं वो क्या पी के करते हैं, और प्रधानमंत्री क्या पिए हैं कि आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। उनके मुंह से एक बार ऑफ तक नहीं आया, माफी तक नहीं आया मणिपुर की घटना पर, ब्रिजभूषण ठाकुर पर। उतनी बड़ी हथरस की घटना हो गई यूपी की सरकार में, और दलितों के साथ उतनी बड़ी हो गई, कहाँ गई थी नारी सम्मान? वो भागीरथी देवी का जमीर मर गया था क्या? उनका जमीर मर गया था, तो उनको तो इस पर बोलना चाहिए ना, तो उस पर तो बोल नहीं रही है। मैडम, इनका आरोप है कि जब बीजेपी के सवाल करेंगे तो ये वापस से सवाल करेंगे। नहीं इनसे पूछा गया भागीरथी देवी के बारे में। देखिए मेरे पास इन्होंने बोला ना, मैं बाय प्रोफेशन एक चिकित्सक हूं, मैंने आपको कहा था कि मुझे ऑपरेशन में जाना है, लेकिन मैं वाइंड अप ही करूंगी यहीं पर बोलकर। मैं बता रही हूँ, इनसे पूछा गया भागीरथी देवी ने ऐसा ऐसा बोला, तो आपको उन्हीं पर रहना चाहिए था, आप इधर उधर झूठ मूठ का भटके हैं। रही बात मणिपुर की, आई एम द ओनली लेडी जिसने मणिपुर के लिए भी बोला। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि घटना बंगाल में हो तो चुप हो जाऊं, घटना राजस्थान में हो तो चुप हो जाऊं, पंजाब में हो तो चुप हो जाऊं, बिहार में हो तो चुप हो जाऊं, मणिपुर प्लीज शट अप, बीच में ना बोले, ओ जा शट अप, बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोलिए आप, बीच में नहीं बोलिए आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, हम आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, क्या बकवास सम्मान की बात करते हैं। सवाल मेरा, हाँ एक सवाल एक और हम ऐड कर देते हैं, उसमें इनका सवाल है लेकिन मेरा सवाल भी था कि पिछले कुछ दिनों में 48 घंटे में चंपारण में 16 हत्याएं हुई थी। 16 दिन में 18 मर्डर, नहीं 16, हाँ ऐसा ही हुआ था कुछ। तो इसका जिम्मेवार कौन है? उनके कहने का मतलब है कि आप, हाँ उनके कहने का मतलब है कि मोतिहारी में सांसद आपके हैं, मोतिहारी में सांसद आपके हैं और राज्य में मुख्यमंत्री इनके हैं। तो आप दोनों से सवाल है, जब मोतिहारी में 16 हत्याएं होती है 18 दिन में, तो कहाँ रहते हैं? अभी अपराधी कहाँ है? अभी अपराधी कहाँ है? मोतिहारी में घूम रहा है क्या? गिरफ्तारी हुई है कितना? 18 हत्याएं हुई। इनसे हम आग्रह करेंगे कि अपराधी गिरफ्तार करने से हत्याएं रुक गई, अपराधी गिरफ्तार करने से हत्याएं रुक गई। आप सवाल पहले सुन लीजिए। जेडीयू के जो प्रवक्ता है उनसे मेरा पूछना है कि 16 दिनों में 18 मर्डर हुआ, उसका जिम्मेवार कौन था? चंपारण भय में पूरी तरीके से भय में डूबा हुआ था, लोगों को डर लगता था कि बाहर निकलेंगे मेरी हत्या हो सकती है, किसी की भी। दूसरी, जब चंपारण में 18 मर्डर हुई
तो बीजेपी जो यहाँ की मुख्य विपक्ष की पार्टी है, जो कहती है कि हम डंडा खाए हैं, हम सदन में आवाज उठाते हैं, तो उस समय ये लोग कहाँ थे? किस माफिया में पप्पू यादव की और जन अधिकार पार्टी की जिम्मेवारी नहीं थी कि सड़क पर उतर के आने के लिए? हम लोगों ने मोतिहारी बंद किया था ना। चलिए उनके सवाल का जवाब दीजिए और आप इस पे ही मत बोलिएगा कि अपराधी कहाँ है। अपराधी पकड़ा जाने से हत्या जो थी वापस हो गई, लोग जिंदा हो गए। ऐसा होता है क्या? तो वहीं लेकिन ये कानून का अगर राज है, नीतीश जी कहते हैं कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। उनकी सरकार में, उनकी शासन में जो भी अगर अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी हैं, अपराध करेंगे, उनको सलाखों के अंदर जाना तय है। लेकिन दूसरे स्टेट की बात कर लीजिए, दूसरे जगह देख लीजिए, और अपराध और आप नेट पर देख लीजिए। सर आपको रिसर्च करने, सुनिए, आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। बिहार दूसरे नंबर पे आता है हत्या के मामले में, आपको पता है? बिहार चोरी के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। बिहार का 19% युवा बेरोजगार है। युवा बिहार से, बिहार हम चर्चा बिहार में कर रहे हैं, कैसे बता दें? इनकी पुलिस क्या है? हमारे भाई साहब के, मैं खुद एक घटना से प्रभावित हूँ। मेरे भाई साहब के घर में डकैती हुई, अप्रैल महीने में डकैती हुई है, और आज तक हम लोग केवल ये जानना चाहते थे कि उस घटना के पीछे कौन था और क्या कारण थी वो घटना कराने के लिए। हमने कौन सा वैसा काम किया था कि लोगों को दिक्कत हुआ? आज तक आपकी पुलिस पता नहीं लगा पाई। इसका जवाब आपके पास है? ये पुलिस का काम है ना, मेरा काम थोड़ी। पुलिस कर रहा है, पुलिस आपको कर रहा है ना। चौथे महीने में हुआ, अप्रैल में, और आज तक आपकी पुलिस जवाब नहीं दे पाई। सब नहीं आ रही है आपको बोलने में। बोलिए, जवाब दीजिए। 18 हत्या हुआ, आप कह रहे हैं कि कानून का राज है। लोग घर से निकलने से डरता था, कानून का राज है। अरे आप यही बिहार तक आप घूमते हैं, दूसरे जगह आप नहीं घूम सकते हैं। आप सवाल से बच रहे हैं, जब आप फंस रहे हैं तो सवाल कर रहे हैं। सवाल से हम नहीं मानते सुशासन की सरकार है, लेकिन 18 हत्या हुई है, कहाँ है? बताइए, जवाब दीजिए। सवाल से कहा। देखिए, हत्याएं किसको बोला जाता है? जब आपको फिरौती के लिए हत्या होती है, आपके अपहरण के लिए हत्या होती है। क्या भाईचारा उनका जवाब है, उनका आरोप है कि भाईचारे में हत्या हो रही है, फिरौती में नहीं है। इनकी पुलिस एक बीजेपी के विधायक को क्लीन चिट दे देती है। कितना रुपए में मैनेज हुआ था भाई प्रशासन? आप जब तक पूरी तरीके से जांच नहीं किए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, आप कैसे डिक्लेयर कर दिए कि सुसाइड कर लिया है? जवाब है आपके पास कि फिर आप बोलेंगे कि सुशासन की सरकार है? 12 बजे रात तक आप घूमते हैं। एसपी साहब से बात कर लीजिए, एसपी साहब से बात कर लीजिए। और क्लीन चिट क्यों दिए हैं? क्योंकि उनकी मोबाइल का जो है नहीं, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, सुनने की क्षमता रखिए ना, सुनिए की क्षमता रखिए। पुलिस काम की है, और बिहार की पुलिस इतनी तत्परता से काम किया है कि तुरंत आपको 24 घंटे में गुत्थी सुलझाने का काम किया है, और वह बताने का काम किया है कि वो अपने आप आत्महत्या की है। जनता का कोई सवाल है? जनता का सवाल है, उनके पास जवाब नहीं होगा, आपका सवाल खत्म नहीं होगा, उनका जवाब नहीं होगा। हम कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा समाज में आवाज आते हैं हम आपके पास। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। सर बोले हैं कि महिलाओं का सम्मान होता है नीतीश कुमार में, सेविकाओं पर लाठीचार्ज हुआ। क्या ये महिलाओं का सम्मान है? सेकेंड बात रहा, मैडम अभी तक जो भी जवाब दी है उससे सर्टिफाइड हम लोग नहीं है। चीनी मिल की मुद्दा अभी तक सही जवाब हम लोग को नहीं मिला। यूरिया का रेट 500-500, 700 में बिका है, डीएपी आज 1400 है, क्यों है? पहला सवाल आपसे, मैडम के पास भी सवाल है, आपके पास भी सवाल है। बोल रहे हैं सेविकाओं पे लाठीचार्ज हो रही है, आपकी सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण में इतना हम काम कर दिए। कहाँ हुआ है? सेविका सहायिका तो मुख्यमंत्री जी ही किए हैं, फिर आपको वही ना देंगे? तो आपको सम्मान के मतलब क्या? सम्मान के, देखिए, आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, सम्मान के साथ लड़ सकते हैं ना। आप जब पुलिस प्रशासन के ऊपर जब पथराव करिएगा, कुछ होगा, तो फिर पुलिस प्रशासन ही ना उसको समझेगा। तब ऐसे थोड़ी पुलिस कर रही है। आपसे अब आपका समय नहीं लेंगे, आपको पास समय की कमी है। लास्ट सवाल उस आदमी का है कि चीनी मिल पे अभी तक आप खुल के बात नहीं की। चीनी मिल पे लास्ट एक अपना पॉइंट रख दीजिए, हाँ या ना। चीनी मिल का नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे, आप क्या चीनी मिल का चाय दोबारा पी पाएंगे? फिर देखिए, चीनी मिल का मुद्दा
कर रही हूँ। जवाब चीनी मिल की बात जहाँ तक आप डायरेक्ट लोग चीनी मिल हैं, पर चीनी मिल जिस जगह पर है, मोदी जी ने जैसा कि कहा था, ये सबने सुना था। हाँ, विश्वविद्यालय के लिए जमीन ही नहीं दिया आपके बिहार सरकार ने। पूछे इनसे, पूछे इनसे। अगर यूनिवर्सिटी जवाब आप एक मिनट शांत रहिएगा। चीनी मिल का जवाब, चीनी मिल, यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, बोलने नहीं। जवाब सुनिए चीनी मिल पे, चीनी मिल वो पे। चिल्ला करके ये ना सोचिए कि प्लीज हाँ, चीनी मिल पे इस तरह हम लोग बात नहीं करते हैं। चीनी मिल हाँ, पे चीनी मिल पर मैं चीनी मिल पर ही आ रही हूँ। आप लोग सबका सवाल है चीनी मिल को लेकर के। हमारे सांसद जी भी इस पर बोलते आए हैं, विधायक भी बोलते हैं। आप लोग कभी सवाल ही खोल करके उनसे कीजिए, जा करके आपको पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे सांसद भी यहाँ बैठे हैं। मैं तो एक पार्टी की मामूली कार्यकर्ता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है अभी जो स्थिति है चीनी मिल का, जो जमीन है, चीनी मिल की जो जमीन है, जिस जगह पर वो लोकेटेड है, उसका जो ओनरशिप है, बहुत सारी बातों पर विवाद अटका हुआ है, क्योंकि वो फुल्ली वो जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है। अब बात समझे, मैं अपना अस्पताल खोल के अस्पताल बंद कर दूं तो ये खुलवाने वाला कौन पैदा होता है? इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ आके अटक रहा है। चीजें एकाएक नहीं हो जाती हैं, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। और एक मिनट फिर देखो, अरे आ रहे हैं आकाश जी, जवाब ले लीजिए, आपके पास आएंगे हम। जवाब मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं रुकूंगी ही नहीं। तो मैंने यही बोला, एक प्राइवेटाइजेशन का भी मामला है, और जिस जगह पे वो लोकेटेड वहाँ आबादी बढ़ चुकी है। आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बात करेंगे तो अब उस एरिया में वो चीनी मिल नहीं खुल सकता है। लेकिन इस मैटर को बहुत गंभीरता से रखा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा गया है, और आगे भी इस मुद्दे पर काम होगा, ये बिल्कुल होगा। हम लोग भी बातों को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाते हैं। डायरेक्ट एक बात आपसे पूछ रहे थे, 8 साल हो गई है, अब कितना और समय लगेगा? एक टाइम बता दीजिए कि कितना दिन समय लगेगा कि मोतिहारी के लोग मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पी ये सकें? टाइम बताने वाले मैं पर्सनली कोई नहीं होती, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अनुमानित मैं ना विधायक हूँ कि मैं सदन में बोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक इसके बारे में नॉलेज है, उन चीजों को मैंने सामने रखा है, क्योंकि मैटर्स कई जगह पर अटके हुए। ऐसा नहीं है सीधे कह देना कि नहीं खुला, ऐसे थोड़े ना होता है। कहीं भी तुम मिल खोल दोगे यार, कुछ भी, कोई चीज का एक तरीका होता है ना। हाँ, जब चलता था उस वक्त वहाँ की आबादी कुछ और थी। अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करोगे तो वहां पर वो नहीं खुल सकता है। हाँ, उस चीज को कहीं और ले जाके खोला जा सकता है, ऐसा नहीं है। और भी जगहों पर चीनी मिल को चालू किया गया, आप देखिए, और भी जगहों पर आसपास में ऑयल रिफाइनरी भी चालू किया गया, आप सबको देखें। तो इस तरह सीधे जवाब आप लोग सवाल करते उस तरह नहीं होता है। बहुत और सवाल करते हो, और हम जवाब सुन लिए ना, आप जवाब सुन लेना, आप जवाब सुने ना, जवाब सुने। और लोग भी है, आप पीछे और लोग भी है, जवाब लेंगे। कितना समय था मैडम के पास से? मैडम बोल रही है कि 8 साल समय लगा है, और समय बता नहीं सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीनी मिल का चाय चंपारण के लोग फिर से पी सकेंगे। अब मैडम की, अब इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार तो जानबे करते हैं, सारी दुनिया जान रही है कि जुमला की सरकार है। ये लोग वादा करते हैं या फिर मुकर जाते हैं। ये लोग तो काम करने वाले लोग हैं नहीं, ये लोग खाली नाम करने वाले लोग हैं। वोट में आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे थक थुक करके। इसीलिए अरे कैसे बन जाएगी आपकी सरकार? आप ही सरकार भाजपा की हाथ उठवा है। जितने भी युवा रेल में दिया, हो गया जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हो गया मैडम। यहाँ जितने भी युवा साथी हैं सभी बेरोजगार हैं, और हम भी एक बेरोजगार युवा होने के नाते युवाओं की दर्द को समझ रहे हैं। और मैडम जवाब देगी कि नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैडम पढ़ते हैं, मेरा रिजल्ट जाकर देख लीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और सिस्टम से लड़ता हूँ। गलत को गलत कहने की क्षमता है, पार्टी और अथी का चमचा बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक चाचा का सवाल है, क्या अब की बार बिहार में भाजपा का लगता है 40% जीती? सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आज की यहाँ की मैडम से आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं वापस यहाँ आऊंगी, वादा रहा मेरा। थैंक यू। और आज की क्लास मोदी जी शर्म करो बोल के चले जाइए। मोदी जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और यहाँ की बात सुन लीजिए महाराज, किसान जाएगा तो बात सुन लीजिए। जो जाएगा बोलने बहुत बड़ा देशद्रोही हो जाएगा। मैडम मेरे एक भी सवाल का सार्थक बात सुन लीजिए।
आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जनता तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में लोकसभा की कितनी भाजपा को सीट आएगी, कितनी जेडीयू ले जाएगी और कितनी आरजेडी ले जाएगी, ये तो जनता तय करेगी। ना हम तय करेंगे ना आप तय करेंगे। बाकी फिर मिलेंगे, बाकी फिर अगले क्लास में मिलेंगे इसी खास पेशकश के साथ। मेरा नाम शुभम उपाध्याय, आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।